क्या हो अगर आज किसी स्ट्रेंज फिनोमेना की वजह से पूरी ह्यूमन रेस स्टोन स्टैचूज बन जाए, मतलब पत्थर बन जाए, कोई भी इंसान नहीं बचेगा और धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। क्या आप ऐसी जगह पे सर्वाइव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आप बचेंगे ही नहीं सर्वाइव करने के लिए। बट जब कुछ साल बीत जाएंगे, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि कुछ हजारों साल बीत जाएंगे, लगभग 3700 साल, उसके बाद आप जाग जाएंगे। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आसपास आपका शहर बचा है, ना आपके दोस्त बचे हैं, ना ही आपके बदन में कपड़े बचे हैं, ना खाने का कुछ जुगाड़ है, ना पीने का है, तो केवल आपके पास आपका दिमाग, जिसमें साइंस भरी पड़ी है। आपको पता है चीजें कैसे काम किया करती थी, आप दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे मेन कैरेक्टर सेनगो के साथ, जहाँ पूरी दुनिया स्टोन स्टैचूज में है अभी भी। वो 3700 साल बाद जाग गया है और उसने 3700 साल तक अपनी कॉन्शियसनेस बरकरार रखी, हर एक सेकंड काउंट किया ताकि उसको पता हो टाइम कितना बीत चुका है। जब वो उठा तो सबसे पहले ख्याल जो था उसका ये था कि वो सिविलाइजेशन दोबारा बनाने वाला है एकदम जीरो से। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को वापस अनपेट्रीफाई किया, जो इसका नाम था ताइजू, जिसके पास इंसान स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वो एक चलता फिरता पावर हाउस था। बट केवल 2 लोग तो सब कुछ नहीं कर सकते थे ना। उन दोनों ने एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर लिया जिससे वो स्टोन स्टैचूज को दोबारा ह्यूमंस बना सके, लेकिन उसका अमाउंट बहुत लिमिटेड था। उनके पास वो केमिकल्स नहीं थे जिनसे वो और ज्यादा बना सके। तो ऐसे ही जब वो दोनों एक बार अपने बेस पे आ रहे होते हैं जंगल से, तब उनके पर लायंस अटैक कर देते हैं, जहां उन्हें एक स्टोन स्टैचू मिलता है जिससे वो दोनों बहुत फेमिलियर थे, क्योंकि उसका निक नेम था अल्टीमेट हाई स्कूल प्राइंगी, जिसका एक्चुअल नेम सुकासा था। और सब लोग उसे जानते थे क्योंकि वो हाई स्कूल का बच्चा था जिसमें इतनी ताकत थी कि वो कभी किसी से नहीं आ रहा किसी फाइट में। और जैसे ही वो लोग शेर से बचने के लिए उसको उठाते हैं, वो आदमी अपने हाथों से ही शेर को मार गिराता है, केवल अपने हाथों से। उसको किसी वेपन की नीड नहीं पड़ती। और यहाँ उन्हें लगता है कि उनके पास एक बहुत इंसेन पावर हाउस मिल चुका है, एक और ताइजू के अलावा। बट जैसे जैसे समय बीतता है हमें पता चलता है कि सुकासा और सेनकू दोनों के गोल्स बहुत अलग हैं। जहाँ एक तरफ सेनकू चाहता है कि वो पूरी ह्यूमन रेस को दोबारा ले आए, वहीं सुकासा चाहता है कि वो केवल यंग एंड पावरफुल लोगों को ही लेके आए ताकि दोबारा सोसाइटी करप्ट ना हो, जिसके चलते उनमें एक लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई के बाद केवल 4 लोग थे जो कि हमें पता था कि जिंदा है। पहला सेनकू, दूसरा ताइजू, तीसरा सुकासा और चौथी यूजुरिया, जो कि ताइजू की गर्लफ्रेंड थी। अब जब ये लड़ाई होती है तो हमें वहां पता चलता है कि सुकासा ने सेनकू को मार दिया है। एटलीस्ट उस वक्त के लिए हमें ऐसा लगता है। बट बाद में ये बात रिवील होती है कि सेनकू बच गया है। उसके पास एक ट्रिक थी जिससे उसने सुकासा को ट्रिक कर दिया। अब दोनों का रास्ता अलग अलग है। ताइजू जो कि एक तरफ सुकासा की टीम में जाके एक ऐसे स्पाई इन्फिल्ट्रेट करने के लिए शामिल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सेनकू घूमने निकल जाता है, एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए, ऐसा बेस बनाने के लिए जहाँ पे वो साइंस एक्सपेरिमेंट कर सके। और सेनकू को एक विलेज मिलता है जहाँ पे कुछ लोग हैं, ऑलमोस्ट 40 लोग हैं, जो कि पिछले 3700 साल से वहीं पे हैं। मतलब उनकी एक सिविलाइजेशन बन चुकी है। अभी कैसे हुआ, तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हमें पता चलता है कि जो सेनकू के फादर थे वो एक एस्ट्रोनॉट थे, और जब पेट्रीफाई हुई पूरी वर्ल्ड, तब वो लोग स्पेस में थे और वो लोग ऑलमोस्ट 6 लोग थे। और जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ह्यूमन रेस को दोबारा लाएंगे। अब उनमें से कोई भी इतना केपेबल नहीं था कि वो एकदम जीरो से साइंस को स्टार्ट कर सके दोबारा से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस की क्वांटिटी बनाएगी, एक पूरी सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश में थे वो लोग। अब यहाँ पे ताइजू को पूरे विलेज की मैन पावर चाहिए थी ताकि वो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सके, मशीनरीज बना सके, जिसके लिए उन पे विलेज में कॉम्पिटिशन होता है विलेज चीफ बनने के लिए। किसी तरह सेनकू वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है और रूडी से शादी कर लेता है। अब रूडी यहाँ पे विलेज की प्रिंसेस है, प्रीस्टेस मोर एक्यूरेट, जिसको एक 100 टेल्स के बारे में पता है। अभी 100 टेल्स ऐसी कहानी है जो की शुरुआत जो 6 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आए थे उनसे शुरुआत हुई जिनकी। और धीरे धीरे 1-2 कहानी सुनने के बाद सेनकू को लगता है कि इन 100 टेल्स में कुछ कहानियां छुपी हुई है जो कि आगे बहुत काम आने वाली है, जिसकी वजह से वो रूडी से थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है ताकि वो 100 टेल्स के बारे में जान सके। और उसे पता चलता है कि जो उसके फादर थे उन्होंने कुछ मैसेजेस छोड़े इन टेल्स के जरिए ताकि जो ह्यूमंस बच्चे हैं वो आगे सर्वाइव कर सके। और एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें एक साउंड रिकॉर्ड हो रखा है जहाँ पे वो साफ साफ बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि सबसे पहले इंसान जो जागेगा वो सेनकू था। अब यहाँ पे बहुत ही मतलब फोर्स और से लगता है कि वो आदमी स्पेस से वापस आया और उसको पता था अगर कोई इंसान जागने वाला है दोबारा ह्यूमैनिटी को वापस ला सकता है तो उसका बेटा है सेनकू। बहुत ही ओपी कहानी लग रही है फादर एंड सन बॉन्ड की। सोया अब जब सेनकू विलेज का चीफ बन चुका है तो उसके पास पावर है, मैन पावर है, वो काम करवा सकता है लोगों से और खुद के आइडियाज है, और वो यही करता है। क्योंकि उसको पता है अभी विंटर चल रहा है और विंटर खत्म होते ही सुकासा उन पे हमला कर देगा। सुकासा बिल्कुल नहीं चाहता कि सेनकू जिए, क्योंकि सेनकू जिएगा तो वो अपना ड्रीम को भी पूरा नहीं कर पाएगा। पूरा विंटर सब लोग विलेज के सारे लोग मिलकर सेनकू के साथ बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर लेते हैं, फायर की खोज कर लेते हैं, और भी कई सारी चीजें, खाना बनाना, व्हीकल्स, कार्स एंड एक्सेट्रा। और फिर वो वक्त आता है जहाँ पे विंटर खत्म हो जाता है और स्टोन वॉर शुरू हो जाती है। एक तरफ जहाँ पे सुकासा था जिसके पास इंसेन मैन पावर थी, स्ट्रेंथ थी, उसकी लड़ाई थी। दूसरी तरफ सेनकू से जिनके पास इन्वेंशंस थे, इनके पास साइंस की पावर थी, उनका ऑफ साइंस था पूरा। किसी तरह सेनकू मैनेज कर लेता है सुकासा से जीतने में, और जब वो लोग जीत जाते हैं तभी सुकासा का एक मेंबर उसे मारने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब यहाँ पे सुकासा का इंटेंशन गलत नहीं था, जस्ट कि उसने ऐसी सर्कमस्टेंसेस देखे हैं जिसके चलते उसका यही मानना था कि बड़े लोगों को दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी जो कि हॉस्पिटलाइज थी और जिसके लिए उसको पैसे ही पैसे चाहिए थे, और बड़े लोगों ने कभी उसकी मदद नहीं करी। बल्कि जब जब उसने पैसे मांगने की कोशिश करी, जब जब उसने कमाने की कोशिश करी, हर बड़े इंसान ने उसके खिलाफ जाकर उसको मारा पीटा, जिस वजह से उसकी थिंकिंग बन गई। सेनकू ने बात समझी और उसकी फ्रेंड, उसकी जो सिस्टर थे, उसको ढूंढ निकाला, उसका स्टैचू निकाला और ये बात पता करी कि जो पेट्रिफिकेशन है वो हर तरह की बीमारी को सही कर सकता है।
है, जिसकी वजह से उसने उसकी बहन को बचा ली। अब सुकासा की बहन तो ठीक थी, बट सुकासा ऑलमोस्ट डेड था, जिसके लिए उसको बचाने के लिए सेनको ने पेट्रिफिकेशन का राज खोजने की ठान ली, जो कि उसको पता था कि दुनिया के दूसरे छोर पर है, मतलब उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है दुनिया की, और उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। तो डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक शिप बिल्ड करेंगे। जी हाँ, एक शिप जो कि दुनिया तैर सके एक स्टोन एज में। बहुत मुश्किल था, बट स्टिल उन्होंने किसी तरह इसको पुल आउट कर लिया। उन्होंने एक और आदमी को जगाया, एक ऐसे इंसान को जिसने टीन एज में ही पूरी दुनिया का सफर कर लिया, जिसको वाटर्स के बारे में शायद किसी एक्सपीरियंस आदमी से भी ज्यादा पता था, और शिप्स बिल्डिंग के बारे में सेनको से भी बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर एक शिप बनवाई लोगों से, जहाँ सब ने मिलकर वो शिप बनाई जो कि दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर जा सके। जिससे पहले उन्हें एक आइलैंड पे पहुंचना था, वो आइलैंड जहाँ पे 6 के 6 एस्ट्रोनॉट से लैंड किया था, और वहां पर एक टाइम कैप्सूल रखी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट अवेलेबल है जो कि उन्हें चाहिए, चाहे वो कितना ही रेयर क्यों ना हो, कितने अबंडेंट में क्यों ना हो। सेनको के फादर ने हर एक एलिमेंट उसके अंदर रख रखा है, ताकि जब सेनको जागे और उसको किसी भी चीज की नीड हो तब सेनको उसे वहां से ले सके। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे सेनको के फादर को पहले से ही पता था कि सेनको ही जागेगा और सेनको यही करने वाला है।